हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस 365 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उन्माल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक बार फिर से आपका चैनल स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का, संविधान का, पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपातकाल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक पॉलिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो आपातकाल है मुख्य रूप से देखा जाए, मेनली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। आपातकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, आपातकाल जो है कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति लगाते हैं, हमारे भारत के प्रेसिडेंट लगाते हैं। ठीक, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात कि आपातकाल जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। आपातकाल जो होता है जिसे इमरजेंसी बोलते हैं, ये थ्री टाइप्स का होता है। इमरजेंसी इमरजेंसी थ्री टाइप्स का होता है, एक, दो, तीन। नंबर एक जो है इसके अंदर वो है आर्टिकल तीन आर्टिकल 352। नंबर दो आर्टिकल नहीं, अनुच्छेद 356। और नंबर तीन आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360। क्लियर? तो तीन प्रकार के जो है आर्टिकल्स जो होते हैं आपके आपातकाल में यूज आते हैं, 352, 356, 360। ठीक है, इनमें से अगर हम देखें तो जो अनुच्छेद 352 है, जो आर्टिकल 350 है, 52 है, 352 है, इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। इसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, हम इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। और जो है इसके अंतर्गत संविधान बताता है, संविधान में इसकी व्याख्या करी गई है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। देखो, ध्यान देने की बात, इंपॉर्टेंट बात, कि संविधान में इसकी उद्घोषणा करने की बात करी गई है। संविधान में है ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 352 जो है वो आपके संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसकी तीन कंडीशन होती है। तो तीन कंडीशन होती है, जिन कंडीशन में, तीन परिस्थितियों में, कंडीशंस, परिस्थितियां, निम्न तीन परिस्थितियों में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, एक, दो और तीन। नंबर एक है युद्ध के अंदर, वॉर के अंदर, भारत का युद्ध चला किसी देश से या कोई देश भारत में हमला कर दे। दूसरा, बाहरी आक्रमण, अटैक कर दे, विदेशी आक्रमण हो जाए, अटैक हो जाए, तो है। या फिर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, क्रांति या विद्रोह हो जाए, या विद्रोह हो जाए यानी कि रिवॉल्ट हो जाए, विद वेपन्स, हथियारों के सहित, विद वेपन्स, हथियारों के सहित अगर रिवॉल्ट हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग सशस्त्र क्रांति। देखो, ये जो इंपॉर्टेंट तीसरा वाला, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि 1978 से पहले इसके बारे में ये था कि आंतरिक अशांति होने पर, आंतरिक अशांति होने पर यह आपत्तिकाल लागू होता था, इसको कंडीशन को मानते थे। लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें जोड़ दिया है कि सशस्त्र विद्रोह का तब, अगर अहिंसक क्रांति हो रही है तो आपातकाल नहीं लगेगा, यदि हथियार से हो रही है तो उस कंडीशन में आपातकाल लगेगा, तो नहीं लगेगा। ठीक है, 44 संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 44 के 1978 के द्वारा इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद संख्या 352। अब बात करते हैं इसके अंदर मेन, इसकी जो चीज है 352 की जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है कि इसकी उद्घोषणा की ये होगा, लागू होगा भारत में, ये करते हैं राष्ट्रपति। हम सब, मैंने बताया वो थोड़ी देर पहले, इसकी उद्घोषणा, इसका अनाउंसमेंट कौन करेगा? इसकी उद्घोषणा, अनाउंसमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, हमारे भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट, देश की सरकार का जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल जिसको बोलते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही, लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति लागू करेगा। ये जो शब्द है ना, ये भी 44 संविधान संशोधन के द्वारा
1978 में जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, लिखित शराब पर ही करेगा आपातकाल। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल है ये। ठीक, अगली बात, इस तरह का जो आपातकाल है इसकी उद्घोषणा कि 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही ये अनुमोदन होना चाहिए, इसको यस होना चाहिए, यस, कि हाँ ये सही है। बात समझ आ रही है? पहले तो राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, फिर कैबिनेट कहेगा कि लिखित सलाह पर यहाँ लागू कर दो, उसके बाद ही पूरा लागू नहीं होगा। उसके बाद 1 महीने के बाद, घोषणा के 1 महीने के बाद संसद जो है, उसके दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा जो है, अपने अनुमोदन से, अपनी यस से, अपनी प्रस्ताव से, पारित करने से ही इसको लागू करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लोकसभा राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित होगा, ध्यान रखना, विशेष बहुमत से ही ये जो है आपातकाल लागू हो सकता है संसद के। ठीक है, और यह आपातकाल जो राष्ट्रवादी जो है, राष्ट्रीय जो आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, यह 6 माह तक लागू रह सकता है, 6 मंथ तक लागू रह सकता है। ठीक है, अब इसको हम ये पढ़ते हैं कि यदि 6 माह से आगे रखना हो तो, यदि 6 माह से अगर आगे रखना हो तो क्या करना है, तो पुनः दोबारा संसद के दोनों सदन जो है वो इसको विशेष बहुमत से फिर अनुमोदन करेंगे, इसको विशेष बहुमत से फिर अनुमोदन करेंगे, और फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हर बार 6 महीने बढ़ेगा, और इसको हम अनेक बार आगे बढ़ सकते हैं संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। ठीक है, यह है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अब इसके अंदर ये बात है कि इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं हम, इसकी समाप्त तो हम कभी भी कर सकते हैं, और वैसे तो 6 माह के बाद में स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ये बात सही है इसके अंदर। और लेकिन जो लोकसभा जो है अपने साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है, अपने साधारण बहुमत से, इसके 1/10 जो सदस्य हैं उनके बहुमत से ये इसको कभी भी समाप्त कर सकती है लोकसभा। ठीक है, आई बात समझ में? और इसके अलावा जो 42वां संविधान हुआ था, 42वां, वो ये कहता है कि इस राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश में लागू करना आवश्यक नहीं है, पूरे देश में जरूरी नहीं लागू करें इसे, किसी क्षेत्र विशेष में इसको लागू किया जा सकता है। 42वां संशोधन हुआ था ना 1976 में, तो ये कहता है ऐसा। ठीक है, अब जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रभाव है वो ये होता है कि संसद जो है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है ना, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। जो राज्य सूची होती है ना, जिसपे स्टेट लिस्ट में केवल राज्य ही कानून आता है, वो उस पर कानून संसद बना सकती है। और इसके अलावा केंद्र सरकार जो है, वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कि आपको ये कार्य करना है। वित्तीय प्रभाव क्या होंगे कि जो केंद्र जो है, केंद्र की जो कर है, टैक्स है, वो राज्यों को देने में कटौती कर सकता है केंद्र। ठीक है, ये अनुदान में कटौती कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल में, वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और जब आपातकाल खत्म हो जाए स्वतः ही, तो क्या होता है इसके अंदर, जब आपातकाल का पीरियड खत्म हो जाए स्वतः ही, तो क्या होगा इसके अंदर, यह अभी 6 महीने के लिए और बढ़ सकती है। भारत में एक बार लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया है 1976 में, 76 किया गया। ठीक है ना, तो ये है आपका क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, 358 और 359 अनुच्छेद कहता है कि मौलिक अधिकारों में प्रभाव पड़ता है इस आपातकाल का। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 358 और 359। ठीक है, और अंत में अगली बात बता दूं आपको मैं इसके अंदर कि यह आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है भारत में। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है, 1965 में, 1977 में, सॉरी 1965 में नहीं, 1971 में। ठीक है, भारत पाकिस्तान वॉर के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था आंतरिक आपातकाल।
आंतरिक आपातकाल लगाया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल। अगला आपातकाल जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 356 में, इसे हम बोलते हैं राज्य में लगने वाला आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, है ना, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है और राज्य की कार्यपालिका विधायिका को इसमें भंग किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका विधायिका को इसमें, राज्य की विधानसभा मंत्रिमंडल वगैरह को इसमें भंग कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 355 क्या कहता है? अनुच्छेद 355 कहता है, आर्टिकल 355 कहता है कि प्रत्येक राज्य की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कि जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, और यह अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 365 कहता है कुछ मामलों में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, और यदि राज्य सरकार निर्देशों का पालन नहीं करती है तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 365 भी इस संदर्भ में माना गया है। ठीक है, और इस उद्घोषणा के, अच्छा, इसमें ये होता है कि राज्यपाल जो है राज्यपाल इसमें देखता है कि यदि सरकार को मतलब कि किसी राज्य में सरकार भंग हो गई है या विशेष बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है इस अनुच्छेद इस आपातकाल को लागू करने के लिए। ठीक है, इस आपातकाल की घोषणा के बाद में 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए इसका, इस आपातकाल का। ठीक है, और ये 6 माह तक रह सकता है, किसी राज्य में लागू रह सकता है। 6 माह से आगे बढ़ाना है तो वही संसद इसको आगे बढ़ा सकती है। ठीक, यह कुल 1 वर्ष के लगाया था, यह कुल 1 वर्ष के लिए लगाया था किसी राज्य में। ठीक है, इससे केवल 2 परिस्थितियों में 1 वर्ष से अधिक बढ़ा सकता है। नंबर 1, यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या फिर चुनाव आयोग चुनाव कराने में असमर्थ हो। चुनाव आयोग कहते हैं कि भैया मैं इस राज्य में चुनाव नहीं करा सकता, तो इस कंडीशन में ये अधिक 1 वर्ष से अधिक लागू रह सकता है, अन्यथा 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन राज्य में राष्ट्रीय शासन की तो अवधि होती है मैक्सिमम 3 वर्ष होती है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल तो कितनी बार लग सकता है, लेकिन ये 3 वर्ष से अधिक नहीं लग सकता, इसकी लास्ट सीमा होती है, इससे अधिक नहीं लगेगा ये। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होते हैं ये सुन लो, आप देख लो, एक बार समझ लो। इसके प्रभाव ये होते हैं कि इस घोषणा के बाद में राज्य का तो मंत्रिमंडल था, राज्य का मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद जो है वो क्या होते हैं, भंग हो जाते हैं स्टेट में। ठीक है, और राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में रहती है। राष्ट्रपति के हाथ में समस्त कार्यपालिक शक्ति रहती है किसी राज्य की। ठीक है, जिसमें राज्य शासन लागू हुआ है, तो राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है। अर्थात उसका प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति अपना शासन चालू रखवाता है वहां पर उस पर्टिकुलर स्टेट जहाँ की राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और विधानसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को इसके द्वारा भंग कर सकते हैं, उस राज्य की विधानसभा को इस शासन राष्ट्रीय शासन के द्वारा, इस आर्टिकल के द्वारा, इस आपातकाल के द्वारा भंग किया जा सकता है विधानसभा को, असेंबली में। इसके साथ साथ संसद इसी राज्य के लिए, संसद ही इस राज्य के लिए कानून बनाएगी, संसद ही इस राज्य के लिए कानून बनाएगी, विधि का निर्माण करेगी। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। अभी तक अनुच्छेद 356 का 125 से अधिक बार प्रयोग किया गया है, 125 से अधिक बार इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहां किया गया? मणिपुर में 10 बार इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया मणिपुर के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। यूपी में, हमारे यूपी में इसका 9 बार प्रयोग किया गया। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका, सबसे पहला प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया इसका? पंजाब राज्य में, जहां 3 साल से अधिक इसको रखा गया। हालांकि ये संविधान के में नहीं लिखा ऐसा, फिर भी ऐसा ये अपवाद माना सकता है। ठीक है, इसमें ये था, इसके अंदर एक एसआर बम्बई केस था, एसआर बम्बई केस था। ये केस जो था ये अनुच्छेद 356 से संबंधित था, ध्यान रखना चीज को। ठीक है, कि पीवी नरसिम्हा सरकार ने जो है 1992 में बीजेपी शासित राज्यों में ये राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया था, तो इसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी इस केस के द्वारा। बीजेपी शासित प्रदेशों को जब भंग करने की बात हुई तो बीजेपी की चुनौती दी थी इस केस के द्वारा नरसिम्हा राव सरकार, केंद्र सरकार को। ठीक है, इसके अलावा यदि न्यायालय को लगता है, कोर्ट को लगता है, यदि कोर्ट को लगता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हो रहा है, तो
जो कोर्ट है, ध्यान रखना इंपोर्टेंट, कोर्ट जो है विधानसभा को फिर से स्थापित कर सकता है, विधानसभा मंत्री को फिर से स्थापित कर सकता है कोर्ट, न्यायालय। ठीक है, यदि लोकसभा के चुनाव में किसी अन्य दल की विजय होती है तो इस आधार पर राज्य में राष्ट्रपति कानून लागू नहीं हो सकता। ठीक है, और 1992 में कोर्ट ने माना कि जब बीजेपी शासित राज्य में राष्ट्रपति कानून लागू हुआ है वो सही है, तो धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल आधार है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल की, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। 300 आपके 360 आर्टिकल नंबर 360। जब देश में आर्थिक संकट हो, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, जब देश में आर्थिक संकट हो, आर्थिक आपातकाल आ जाए तो इसे लागू किया जाता है। राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करते हैं, वित्तीय आपातकाल की राष्ट्रपति ही इसकी घोषणा करते हैं, और घोषणा के 2 माह के भीतर ही संसद के द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए, संसद के द्वारा इसको पारित किया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा ही। ठीक है, और ये अनिश्चित काल के लागू हो सकता है, इसका कोई काल नहीं निश्चित, ये अनिश्चित काल के लिए लागू हो सकता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होंगे कि तो केंद्रीय जो कर होते हैं, केंद्रीय कर, वो उनमें कटौती कर सकते हैं राज्य सरकार को देने वाली खरीदारी में। ठीक है, और राज्य को दिए जाने अनुदान में कटौती कर सकते हैं, राज्य को अनुदान देते हैं उसमें कटौती कर सकती है केंद्र सरकार। ठीक है, इसके अलावा केंद्र राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, जो कर्मचारी होते हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है, उनकी तनख्वाह कम की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। और जिनका वेतन संचित निधि पर आधारित है उनके वेतन में कटौती की जा सकती है, जिनका वेतन संचित निधि से आता है उनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है। अभी तक भारत में नोट है, इंपोर्टेंट है कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, ये था आपातकाल टॉपिक, ये था इमरजेंसी। ठीक है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट, पीजीटी, एसएससी, एनडीए कई एग्जामों में ये टॉपिक आपके काम आता है। इट्स इक्वल टू इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 352, 356 और 360। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।